नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम बात करेंगे स्वरोजगार के लिए लोन कैसे मिलता है, कहाँ से लें, कैसे लें, किस प्रकार से लोन मिलता है, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज कोई ज़्यादा समय आपसे नहीं लगाएंगे, आज पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। आपका समय भी बहुत कीमती है, मैं इस बात को समझता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी किसान भाई हैं, हमारे पास में पूरे साल काम नहीं होता है। इसके साथ साथ हम स्वरोजगार के रूप में कोई दूसरा काम कर सकते हैं। और मैं भी स्वरोजगार के रूप में दूसरा काम करता हूं। जैसे मेरे पास पशु हैं, इसके अलावा मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगी हुई है, केचुआ खाद का मेरा काम है जो पूरा साल कंटिन्यू चलता रहता है। तो आप जैसे किसान भाई भी चाहेंगे कि भी क्यों ना हम इसके साथ साथ दूसरा कोई काम करें। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास साल में केवल 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है खेती का। एक महीना हमारी कटाई का होता है, एक महीना हमारी बिजाई का होता है। किसी किसान भाई का आगे पीछे या बड़ा काम है तो वो अलग हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा हमारे पास काम नहीं होता। तो 9 महीने तक हम बेकार में बैठे रहते हैं, या हम ताश खेलते हैं या कोई और मनोरंजन करते हैं इस प्रकार से। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई खेती के साथ साथ सह कार्य करना चाहता है, यानी कि खेती के साथ साथ दूसरा कोई काम करना चाहता है जिससे साल भर मेरे किसान भाइयों को इनकम होती रहे, हर दिन की इनकम हो, हर महीने की इनकम हो, उस प्रकार से कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। और उसके लिए अगर हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो वो कौन हमें देता है, कैसे मिलता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में होती है कि हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं होता। एक पड़ोसी भाई है, वो हर रोज लोन ले रहा है, एक लोन पूरा होता तो दूसरा ले लेता है, लेकिन बताता नहीं है किसी को। तो किसान भाइयों, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ना आपने किसी के मुंह की तरफ देखना है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेरे पास जो जानकारी है, मैं किसी से ही पूछ कर आपको बताता हूँ, कहीं से भी वो खोद के लेके आता हूँ आपके लिए कि भाई ये जानकारी है, इस प्रकार से ये काम होता है। तो आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ वो है आपकी स्वरोजगार के लिए आपको लोन कैसे मिलता है, उसके लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से उसके फॉर्म अप्लाई करें, किस प्रकार से उसकी आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और किसको लोन नहीं मिलता है। ये भी एक मेन बात है कि किसको लोन नहीं मिलता, उसके क्या कारण होते हैं ज़्यादातर जो लोन नहीं मिलने के। तो उसमें आपको मैं हर कदम पे आपको बताऊंगा कि इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। सबसे पहले, हमारे जितने भी बैंक हैं हरियाणा के या पूरे भारत के, सभी बैंक आपको लोन देते हैं। वो लोन किस प्रकार के हैं, मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाते हैं। आपका जैसे डेयरी फार्मिंग का लोन है, केचुआ फार्मिंग का लोन है, सूर फार्मिंग का है, भेड़ बकरी पालन का है, और मशरूम का है, मधुमक्खी पालन का है। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो 61 प्रकार के कोर्स होते हैं, जिनमें से 55 प्रकार के कोर्स ही ज़्यादा प्रचलित में हैं, प्रचलन में हैं। 6 प्रकार के कोर्स विशेष परिस्थितियों में चलाए जाते हैं, हर समय वो नहीं चलाए जाते हैं। ये 55 प्रकार के कोर्स आपके बैंक चलाते हैं। कौन सा बैंक चलाता है, ये भी एक खास बात है। हर जिले में बैंक होते हैं और हर जिले का एक लीड बैंक होता है। जिसकी शाखाएं ज़्यादा होती हैं जिले में, उसको लीड बैंक बोलते हैं। और लीड बैंक एक अलग से संस्था में बना देते हैं, एक अलग से एक बैंक बना देते हैं, जिसमें आपको प्रशिक्षण का जो सुविधा प्रशिक्षण की वो दी जाती है। और उसका नाम होता है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ये आपके हर जिले में होते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक आपका आपका एसबीआई है, पीएनबी है, या एचडीएफसी है, या एक्सिस बैंक है, या यस बैंक है, कोई भी बैंक है आपका, वो सभी बैंक अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के अंदर एक ही होता है सबका। वो एक लीड बैंक को अथॉरिटी होती है कि वो लीड बैंक उसको वहाँ पे ऑथराइज करता है, उसको चलाता है। जैसे मेरे रोहतक जिले में पीएनबी लीड बैंक है। गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़िले का लीड बैंक कौन सा है। और आप अपने बैंक में जाके भी पूछ सकते हैं कि जी अपने ज़िले का लीड बैंक कौन सा है और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है। ये आप जानकारी ले सकते हैं अपने बैंक से, वो बैंक आपको उसकी पूरी डिटेल देगा। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लोन के लिए कितनी एज का होना चाहिए। 18 से 45 की एज इसके लिए रखी गई है। जो भी बेरोजगार भाई है, खेती करता है, तो वो लोन लेना चाहता है,
तो उसको लोन मिल सकता है। उसके लिए 1 सप्ताह का या 10 दिन का प्रशिक्षण होता है। आप पहले से ये बात सुनिश्चित कर लें कि मुझे कौन सा लोन लेना है, किस प्रकार का लोन चाहिए, डेयरी फार्मिंग का चाहिए, सूर फार्मिंग का चाहिए, या आपको मशरूम का चाहिए, कौन सा आप काम करना चाहते हैं, ये पहले आप सुनिश्चित करें। बाद में आप इस संस्था में, इस इंस्टीट्यूट में, संस्थान में जाएं, क्योंकि वो जब आपसे फार्म भरवाएंगे तो आप वहाँ पे जाके ये जो आपने सोचा है कि मुझे इसमें लेना है, तो आप उसी की मांग करेंगे कि मुझे इसका लोन चाहिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ। दूसरी बात आती है इसके लिए क्वालिफिकेशन की। तो किसान भाइयों, इसके लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, कंप्यूटर आदि का अगर कोर्स करना चाहते हैं आप, जैसे कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। वो अलग अलग होती है, किस लेवल का आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं और किस लेवल की आपकी एजुकेशन है। जैसे 10th है, 12th है, 10वीं 12वीं BA जो भी है आपकी, वो बाद में जरूरत पड़ती है। लेकिन आप अगर जो डेयरी फार्मिंग वगैरह के हैं, जो खेती के साथ साथ करना चाहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन का बंधन नहीं रखा गया है। आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बाध्य नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, आपको उसके भी नंबर मिलते हैं। और इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, आपका कोर्स शुरू हो जाता है, तो आपको लगातार क्लास लगानी पड़ेगी। अगर आप 2 दिन तक क्लास नहीं लगाओगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क होती है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता इसके लिए। और बाकायदा इसमें हमारे रोहतक में तो खाने की व्यवस्था भी होती है, चाय पानी की व्यवस्था भी होती है, जो वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए। फिर आपका जब कोर्स पूरा हो जाता है तो आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है, पेपर लिया जाता है, और उस पेपर में आपने पास होना ज़रूरी है। ये गदरफंड नहीं है कि भाई आप जाओ ना जाओ आपका डिप्लोमा घर आ जाएगा, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक हाजिरी लगती है इसमें, और बायोमेट्रिक हाजिरी में अगर 2 दिन आपकी एब्सेंट होगी तो तीसरे दिन आपका नाम कटा हुआ मिलेगा, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है कोर्स करने का। इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, मैं आपको वो और बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहली बात है, इसमें जो डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ती है वो है आपके आईडी। आपकी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, कम से कम 2 आईडी तो होनी ही चाहिए। जब आप फार्म भरने जाओ तो अपनी ओरिजिनल आईडी और उसकी 2 फोटोकॉपी भी साथ लेके जाएं। दूसरा, आपके 4 फोटो पासपोर्ट साइज के, नवीनतम आकार के, नवीनतम 4 पासपोर्ट साइज के जो फोटो हैं वो आप अपने साथ लेके जाएं। वहाँ पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर इसके बाद में आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उनकी कॉपी भी आप साथ में लेके जाएं। इसके लिए सब्सिडी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सब्सिडी की बात होती है, ये सब्सिडी संबंधित विभाग देता है। जैसे आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हो, पशुपालन का काम करते हो, तो इसके लिए डेयरी फार्मिंग वाले आपको सब्सिडी देते हैं। आप बकरी पालन का काम करते हो तो भी अलग सब्सिडी मिलती है। इसमें एक और सब्सिडी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो जैसे केचुआ फार्मिंग का काम है, इसमें नाबार्ड सब्सिडी देता है। जर्नल कैटेगरी को ज़्यादातर कोर्सेज में, डेयरी फार्मिंग है, केचुआ फार्मिंग है, 25% सब्सिडी मिलती है। और अगर वो SC BC है, अदर कास्ट से है, तो उसको 35% सब्सिडी मिलती है। बकरी पालन में पीछे 90% सब्सिडी थी, अब का मुझे पता नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है कि किस पे कितनी सब्सिडी दी जाए और किस प्रकार से दी जाए, किस कास्ट को कितनी दी जाए। सब्सिडी आपका बैंक बताएगा वो कितनी देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। आपका फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, आपने पास किया है अपना जो ट्रेनिंग का सिस्टम है उसको, उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके बैंक में आएंगे। और इन सब के ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, एक LDM होता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो सभी बैंकों के ऊपर होता है। वो लीड जो मैनेजर बैठता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर LDM, वो सभी के जो संबंधित बैंक शाखाएं होती हैं उनसे उनका डाटा कलेक्ट करता है और ये जांच करता है कि कितने लोगों को इस बार लोन दिया गया है और क्यों नहीं दिया गया, जिसको नहीं मिला तो ये सारी बातें उसमें सुनिश्चित की जाती हैं। दूसरी बात, इसमें अगर आप वहाँ स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में अगर आप नहीं करना चाहते, आप चाहते कि आपके गांव में ही ऐसी सुविधाएं मिले, तो इसके लिए 25 से 35 कैंडिडेट होने चाहिए। एक बैच में कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35
युवकों को ही लिया जाता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं होता कि वे महिला है या पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं है। महिला पुरुष दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं, दोनों को ही लोन मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ और भी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जिनको लोन नहीं मिलता उनके क्या कारण होते हैं। मेन जो कारण होते हैं वो आपको बताता हूँ। जिस भाई का लेन देन सही नहीं होगा उसको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, जिस पर्पज के लिए वो ये लोन लेना चाहता है उसके पास उससे संबंधित जगह है या नहीं है। अगर जगह नहीं हुई, वो बैंक वाले आपके घर पे आएंगे, आपकी जगह का मुआयना करेंगे। आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग के लिए पशु बांधने की जगह, सूखा भूसा एकत्रित करने की जगह, आपका चारा काटने की मशीन की जगह, सारी चीज़ें, पानी पिलाने की जगह, कहाँ पे आप उनको बांधोगे, यहाँ से खोल के कहाँ बांधोगे, इस प्रकार से वो पूरी जांच करेंगे। इस प्रकार से वो अगर आपसे सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई ये काम हो सकता है, ये बंदा कर सकता है, इसके पास जगह है, तो वो आपको लोन देंगे। दूसरी आगे की कार्रवाई कैसे होती है कि अगर किसी आदमी ने पैसे को मिसयूज किया या दूसरे पर्पज के लिए यूज कर लिया, आपने डेयरी फार्मिंग का लोन लिया और आपने ली बुलेट, तो आपको बैंक पैसा नहीं देगा। आपकी गांव में ये जानकारी निकाल लेते हैं वो कि भाई ये कैसा बंदा है, इसको काम की जरूरत है या नहीं है। तो इस प्रकार से बैंक आपको लोन देता है और सब्सिडी भी बैंक वाले ही देते हैं। भाई कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जिन भाइयों को काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो आपके जिले के लीड बैंक से संपर्क करे और जो प्रशिक्षण केंद्र है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, वहां पे संपर्क करे। जो NSQF सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत जितने कोर्स होते हैं सभी प्रकार के कोर्स आपके चलाए जाते हैं। तो किसान साथियों, कल मेरी एक किसान भाई से बात हुई थी और वो अधूरी रह गई थी। मुझे उम्मीद है कि जो वो जानना चाहते थे उनको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।